दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्घट। प्राचीन भारत का इतिहास और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की स्थापना और उसकी नागरिकता। चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। कुछ दिन पहले हमने भारत के इतिहास पे एक वीडियोस बनाया था। अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास और सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले हम अपने प्राचीन भारत की ओर चलते हैं, जो कि सिंधु घाटी की ओर से हम शुरू करना चाहेंगे। सिंधु घाटी सिंधु घाटी जो निकलती है वो मानसरोवर लेक से लेके तिब्बत और तिब्बत से लेके लद्दाख की ऐसी ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद वो अरब सागर में जा मिलती है और जा गिरती है। मानसरोवर लेक हमारे भारत के लिए बहुत पवित्र है, जो कि कैलाश पर्वत के आजू बाजू में ही है, जो कि इस्लामाबाद है, जो कि फिलहाल अभी मतलब उसका पाकिस्तान है। अभी का तब का सिंधु घाटी, अभी उसे हम इस्लामाबाद को देखते हैं। तब उसके उत्तर पश्चिम की ओर एक यूनिवर्सिटी थी, एक केंद्र था, एक राजधानी थी, एक मध्य एशिया की। जो हम पूरा एशिया देखते हैं, उसमें मध्य एशिया की राजधानी थी। उसका नाम है तक्षशिला। जो कि 2061 वर्ष ईस्वी सन पूर्व के पहले की बात है। एग्जैक्ट हिस्ट्री की बात कही है, मैं एग्जैक्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ। ईस्वी सन पूर्व 2061, जो कि बनी थी लगभग 260 ईस्वी सन पूर्व में। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो सम्राट अशोक ने बनवाई थी, जो कि 261 का कलिंग विद्या त्याग देने के बाद उन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज बनाई, जहाँ से और उस यूनिवर्सिटी में बाहर से स्टूडेंट वैज्ञानिक पढ़ाई करने के लिए आते थे। कहा? तक्षशिला में। वो कहा है? सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी के पास थी। और जो मध्य एशिया का केंद्र था, यूनिवर्सिटीज थी, उस पे आरामी आरामी लिपि पाई गई, शिलालेख पाए गए, जो सम्राट अशोक से और उनकी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। शायद मैं थोड़ी बहुत जानकारियां कुछ कमियां रह जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो तक्षशिला का कुछ पतन हुआ, सिंधु घाटी पतन की ओर गई। मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ, सिंधु घाटी के और हम आएंगे, पर मैं एग्जैक्ट भारत की बात कर रहा हूँ। फिर सिंधु घाटी का पतन होते चला गया। कुछ शासकों ने आक्रमण किया। नैसर्गिक आपत्ति से सिंधु घाटी डिमोलिश होने लगी। किसी ने आक्रमण किया तो किसी ने उसे हाईजैक किया, कोई कोई शासकों ने। और जो ये सिंधु घाटी का पतन होने लगा वो तकरीबन ईस्वी सन पूर्व 200 या 100 से लेके चालू हुआ, और उससे पहले भी हुआ होता होगा और होता भी रहा है ऐसी हमारे इतिहास में। आइए अभी हम चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस, सिंधु, वैली, खोरे, नदी खोरे, और उसकी नागरिकता। इंडस क्या थी? सिंधु क्या थी? सिंधु का अर्थ होता है नदियों का बहाव।
लोगों का बहाव, संस्कृति का बहाव, वहां की कला प्रदर्शनी का बहाव, ऐसी सिंधु घाटी को अनेक अनेक नामों से जानते हैं हम। सिंधु घाटी में प्रमुखता हमारे भारत की ओर से जाती है तो उसमें सतलज, रावी, घग्गर, ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे मैं मोहनजोदाड़ो की भी बात करूंगा। मोहनजोदाड़ो अपने इंजीनियर्स के लिए प्रसिद्ध थे, वहां की नगरीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के नाले, रास्ते और जो स्थानीय निवास है लगभग एक समान ही था। अभी का जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध से लेके पाकिस्तान के बीच पाया जाता है। फिर आते हैं हम हड़प्पा साइड। हड़प्पा साइड पंजाब और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ में लगभग खेती उबाल के लिए पानी का जल सिंचन था, खेती की जाती थी, खेती का भंडारण बनाए जाते थे ताकि कोई नैसर्गिक आपत्ति आए, कोई भूखा पेट सो जाए तो उसे खेती दी जाए, खाना दिया जाए। ये एक खुशहाल नगरी के खुशहाल विचार थे, खुशहाल नगरी के खुशहाल विचार थे। फिर हम आते हैं धोलीवीरा। धोलीवीरा गुजरात और इंडिया में पाया जाता है। धोलवीरा जो कि प्रमुख केंद्र था। एक कब की बात है, 2500 साल ईस्वी सन पूर्व की से लेके 1900 तक। उसके आगे भी है पर मैं अभी ये जो बात कह रहा हूँ सिंधु घाटी की, ईस्वी सन 2500 लेके लगभग आप इसे 1500 ही समझ ले लीजिए, ये तब की बात है। कहाँ पे थे हम? धौलवीरा की तरफ। धौलवीरा गुजरात में है जो कि समुद्र पत्तन था। यहाँ पे समुद्र से व्यापार किया जाता था, समुद्र से लोगों के लिए सहाय्य मदद मिलती थी, समुद्र से ही अधिकारी तैनात थे ताकि कोई विदेशी आक्रमण ना हो। तब का दौर था तो ज्यादातर लोग समंदर से ही, जो किनारे से ही प्रवेश करते थे, इसलिए जो धौलवीरा है वो समुद्री पत्तन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर आते हैं कालीबंगा जो राजस्थान में है। वहां पे कुछ काली मिट्टी के बर्तन, कुछ भैंसों के और कुछ अन्य सामग्री भी वहां पे मिली है और मिलती आ रही है। तो ये एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय है। फिर आते हैं हम धोरवीला और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पंजाब में है। राखीगढ़ी पंजाब में है। राखीगढ़ी और हड़प्पा जो साइट है वो पंजाब से मिलता जुलता है। क्यों? राखीगढ़ी और हड़प्पा साइड में सिविलाइजेशन और कृषि का क्षेत्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे कृषि प्रधान देश है। वहां पे ज्यादा नदियां बहाई जाती है, वहां पे ज्यादा इरिगेशन है, वहां पे ज्यादा खेती का उत्पादन है, वहां पे लोगों की मेहनत का उत्पादन है, वहां पे कल्चरिटी का उत्पादन है। इसलिए हमारा जो उत्तर पश्चिम का भाग है वो 2500 साल से लेके 1500 साल तक ईस्वी सन पूर्व में उसे हड़प्पा साइट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते, मैं राहुल वरघट।